students, as we know that we have completed our two chapters in literature reader book. From today we are going to start reading in course book. For that we are going to read chapter 1 of this book, the raindrops. Students, everyone have to write the date on the top of the page. Okay, here everyone have to write date here. Okay, let's start reading. Rearrange these letters to find words related to weather. आपको इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है ताकि ये वेदर से रिलेट हो जाए. जैसे कि फर्स्ट वर्ड है, इसे हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? Okay students, the first one is fog, FOG, fog. Second is RAIN, rain. Third is, आप लाइन पे लिखिएगा स्टूडेंट्स, SNOW, snow. And the last is WIND, wind. Okay, fill these. Hope you all feel these. Now start reading. Okay, let's start. Farmer Seth had a large field of wheat. He weeded it carefully and prayed for it to rain every day. He wanted to sell his wheat so that his family could live on that money for the rest of the year. However, after working hard for many months, he saw that the wheat had started to wither and droop. This was because there had been no rain for a long time. He began to fear that all his hard work would be wasted and he would have no wheat to harvest. He felt very sad. Every morning he went out to the field, looked at the thirsty wheat stalks and prayed for it to rain. तो स्टूडेंट्स, एक फील्ड है बड़ा सा वीट का, लार्ज फील्ड ऑफ वीट है, जहाँ पर कौन है? फार्मर सेथ का फील्ड है वो. और ही वीडेड इट केयरफुली एंड प्रेड फॉर इट टू रेन एवरी डे. वो डेली क्या करता है? वीडेड मतलब होता है कि वेस्ट जो प्लांट होते हैं, जो कूड़ा कचरा उगाता है खेत के बीच में, उसको डेली निकालता है वो बहुत ध्यान से, और डेली गॉड से प्रे करता है कि आज बारिश हो जाए, आज बारिश हो जाए. He wanted to sell his wheat so that his family could live on the money for the rest of the year. वो उस वीट को बेचना चाहता है ताकि उसकी फैमिली जो है कुछ दिनों तक उस मनी पर कुछ सालों तक अपना गुजारा कर सके, मतलब पूरे साल तक उस मनी पर अपना गुजारा कर सके. बट हाउएवर आफ्टर वर्किंग हार्ड, पर कितनी भी कठिन मेहनत करने के बाद, बिफोर मैनी मंथ्स, बहुत महीनों से कठिन मेहनत कर रहा है वो, ही सो दैट द वीट हैड स्टार्टेड टू विथर एंड ड्रूप. वो देख रहा है कि जो उसका गेहूँ है वो मुरझाने लगा है, मुरझा रहा है, झुक रहा है, दिन पे दिन सूखते जा रहा है. दिस वॉज बिकॉज देयर हैड बीन नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से बारिश नहीं आई है. ही बिगन टू फियर दैट हिज हार्ड वर्क वुड बी वेस्टेड एंड ही वुड हैव नो वीट टू हार्वेस्ट. अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसकी सारी मेहनत बेकार ना हो जाए और जो फसल उसने उगाई है कहीं वो बर्बाद ना हो जाए. ही फेल्ट वेरी सैड. वो बहुत उदास था. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही वेंट आउट टू द फील्ड, वो खेत में जाता था, लुक्ड एट द थर्स्टी वीट, प्यासे गेहूं की टहनियों को देखता था, एंड प्रेड फॉर इट टू रेन, और डेली प्रे करता था कि काश आज रेन हो जाए. वन डे एज ही स्टूड लुकिंग एट द स्काई होपफुली, टू लिटिल रेन ड्रॉप्स, पिट एंड पैट, सो हिम. पिट said, look at the farmer, I feel very sorry for him. He worked so hard to grow his wheat, but now it's all drying up. I want to help him. Yes, me too, said Pat. But we are only two little raindrops. What can we do? Just the two of us can't water a big field.
अब एक दिन क्या हुआ, जब फार्मर था वो खड़ा होकर आकाश की तरफ, आसमान की तरफ बहुत होपफुली, मतलब बहुत ही आशा के साथ आसमान की तरफ देख रहा था, तो टू लिटिल रेन ड्रॉप, ये जो टू लिटिल रेन ड्रॉप हैं जिनका नेम है पिट एंड पैट, वो फार्मर को देखती हैं। पिट कहती है, पिट सेड लुक एट द फार्मर, इस फार्मर को देखो, मुझे उसके लिए बहुत दया आ रही है। आई फील वेरी सॉरी फॉर हिम, ही वर्क सो हार्ड टू ग्रो हिज वीट, उसने बहुत मेहनत की है अपने गेहूँ को उगाने के लिए, पर नाउ इट्स ऑल ड्राइंग अप, ये सब कुछ सूखते जा रहा है। आई वॉन्ट टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। तो पैट, येस मी टू सैड पैट, पैट ने कहा हाँ मैं भी, बट वी आर ओनली टू लिटिल रेन ड्रॉप्स, पर हम सिर्फ दो छोटी छोटी बारिश की बूंदें हैं। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकती हैं। जस्ट द टू ऑफ अस कांट बी वाटर अ बिग फील्ड, सिर्फ हम दोनों मिलके इतने बड़े खेत को वाटर नहीं कर सकती। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। वेल सैड पिट, आई नो आई कैन नॉट डू मच, बट परहैप्स I can cheer up the farmer a little. I am going to do my best. I will go down to the field to show I am ready to help. अब पिट कहती है, मतलब पैट कहता है, वेल सेड पिट, अच्छा कहा, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, पर मैं जानती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, पर मैं जाऊँगी नीचे और फार्मर को चीयर अप करने के लिए, ताकि उसको एटलीस्ट एक दो बूंद से भी कुछ तो खुशी होगी उसको, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी नीचे जाकर, और फार्मर को ये बताऊँगी कि हाँ मैं रेडी हूँ उसकी हेल्प करने के लिए। देन बिफोर फॉलिंग पिट क्विकली एडेड, पैट कम अलॉन्ग विद मी, पर गिरने से पहले पिट ने कहा, पैट तुम भी मेरे साथ आओ। वेल इफ़ यू आर रियली गोइंग आई विल कम टू, तो फिर पैट ने कहा कि अगर तुम सच्ची में ही जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। विद अ ग्रेट शाउट ऑफ जॉय द रेन ड्रॉप्स जम्प डाउन, पिट लैंडेड ऑन द फार्मर्स नोज एंड पैट फेल ऑन अ थर्स्टी स्टॉक ऑफ व्हीट। तो बहुत तेज़ शोर के साथ, बहुत चिल्लाते हुए जो रेन ड्रॉप्स थी उन्होंने जंप किया, पिट तो फार्मर की नोज़ पर गिर गई, और जो पैट थी वो प्यासी स्टॉक्स पर गिर गई, व्हीट की टहनियों पर गिर गई। ओ सैड फार्मर सेथ, what that, a raindrop, where did it come from, at last do believe we shall have a shower। अब फार्मर कहता है, फार्मर सेथ कहता है, ओह ये क्या है, बारिश की बूंद, लगता है ये कहाँ से आई। एट लास्ट यानी लगता है कि अब ज़रूर शावर होगी, हमें ज़रूर बारिश मिलेगी। स्टूडेंट्स ये लाइंस आप ऐसे ड्रॉ मत करिएगा, मैं कहाँ रीडिंग कर रही हूँ आपको ये पता चलता रहे, इसलिए मैं ये लाइंस ड्रॉ करती हूँ। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। बाय दिस टाइम मैनी रेन ड्रॉप्स हैड कम टुगेदर टू सी व्हाट द टू रेन ड्रॉप्स वर अप टू। अब जब वो टू रेन ड्रॉप्स नीचे गई तो उनके आसपास जितनी भी रेन ड्रॉप्स थी वो मिलकर आई ये देखने कि वो टू रेन ड्रॉप्स क्या करने जा रही हैं। When they saw the kind little drops going down to cheer the farmer and water his wheat, one remarked, if you two are going on such a good errand, I will go too, and down it came। यानी वो दो बूंदें कहती हैं उनको, जब वो सब ड्रॉप्स मिलकर उन टू रेन ड्रॉप्स को ये बहुत ही मतलब इतना अच्छा काम करते देखती हैं, नीचे जाकर फार्मर को चीयर करते देखती हैं, उसके वीट के फील्ड को वाटर करते देखती हैं, तो सब कहती हैं कि अगर तुम जा रही हो तो तुम ये इतना अच्छा काम करने जा रही हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, और वो भी नीचे आ जाती है। फिर दूसरी कहती है मी टू सैड अनदर, दैट मीन्स एक अनदर रेन ड्रॉप कहती है मैं भी। फिर एक और कहती है एंड मी एंड मी एंड मी, and so they all joined Pit and Pat until a whole shower came down and the wheat was watered। तो एक एक करके उनको सभी बूंद जितनी भी ड्रॉप्स थी सब ने ज्वाइन किया पिट एंड पैट को, और तब तक ज्वाइन किया जब तक कि पूरा जो व्हीट फील्ड था वो शावर्ड नहीं हो गया, मतलब बारिश की बूंदों से जब तक नहीं भर गया। देन द व्हीट ग्रू एंड ripened and farmer Seth rejoiced। उसके बाद क्या हुआ, जो गेहूँ थे वो राइप हो गए, पक गए, बड़े हो गए, राइप हो गए, और फार्मर से बहुत खुश था। रिजॉइस्ड मीन्स हैप्पी, वेरी हैप्पी।
ऑल इज हार्ड वर्क वॉज फाइनली रिवॉर्डेड, और उसका सारा का सारा हार्ड वर्क फाइनली में रिवॉर्डेड हो गया, मतलब उसको फाइनली उस हार्ड वर्क के बदले में रिवॉर्ड मिला। बिकॉज वन लिटिल रेन ड्रॉप ट्राई टू डू वट एवर लिटिल इट कुड, क्योंकि एक छोटी सी बूंद ने वो करने की कोशिश की जितना वो कर सकती थी। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। दिस इज़ अ वेरी लवली स्टोरी। वैल्यू पैक है स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है इसमें कि वी शुड डू वट एवर लिटिल वी कैन डू टू हेल्प एवरीबडी। इस पैराग्राफ, इस पूरे स्टोरी के अंदर से आपको पार्ट फाइंड करना है जहाँ पे आपको पता चलेगा वी शुड डू वट एवर लिटिल कैन टू हेल्प समबडी, कि हमें वो करना चाहिए जो हम छोटी से छोटी वो मदद करनी चाहिए जो हम दूसरों की मदद करने के लिए कर सकें। एंड हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड, ये कहाँ आपको पता चल रहा है इस पैराग्राफ के आसपास, हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड, ये फाइंड आउट करना आपको। आगे आ जाइए नेक्स्ट पेज। दीज आर सम वर्ड मीनिंग्स। वी डिड मीन्स रिमूव्ड अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स, यानी जंगली पौधे, अनवांटेड मतलब जो हमें नहीं चाहिए ऐसे जंगली पौधे जब वो खेत के बीच में आ जाते हैं तो उनको रिमूव करना मीन्स वी डिड। विथर, टू बिकम ड्राई एंड डाई, यानी कि सूख जाना और मर जाना। ड्रॉप, टू बेंड डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर झुक जाना। हार्वेस्ट, टू कट एंड कलेक्ट राइप क्रॉप्स, फसलों को, पकी हुई फसलों को काटना होता है हार्वेस्ट। नेक्स्ट है स्टॉक्स, स्टेम ऑफ प्लांट्स पौधों की तने। इरेंड, शॉर्ट ट्रिप टेकन टू कंप्लीट सम वर्क, यानी एक छोटी सी यात्रा जो हम किसी काम को करने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं इरेंड। टिक द करेक्ट आंसर्स। फार्मर सेथ वॉज वरिड बिकॉज, वाई फार्मर सेथ वॉज वरिड, बहुत ज़्यादा परेशान क्यों था? बिकॉज he had a very small field, there was no one to help him, he was waiting for the rain, because he was waiting for the rain. The wheat began to wither because, why the wheat is begin to wither? Because it has not rained. When the other raindrops saw Pit and Pat, what did they do? They followed them. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।